अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके घर में कोई हायर एजुकेशन ले रहा तो पिछले कुछ दिनों से आपने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया की बहसों से लेकर कॉलेज कैंटीन और चाय की टपरी तक हर जगह बस इसी की चर्चा है। आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया जिससे इतना हंगामा हो गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का कहना है कि ये नए नियम कैंपस में भेदभाव मिटाने के लिए, लेकिन छात्रों और शिक्षकों का एक वर्ग इसे शिक्षा के भविष्य के लिए खतरा बता रहा है। आइए आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है। बिना लाग लपेट के आपको ये पूरा मामला समझाएंगे कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बवाल क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। देखिए, अगर आप आज के दौर के स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई कॉलेज जाने वाला युवा, तो आपकी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 की आपको पूरी कहानी जरूर जानना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 15 जनवरी 2026 से जो नियम लागू किए हैं वे सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि भारतीय कॉलेज की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। इनका सीधा मकसद है कैंपस से भेदभाव को फेंक देना, हटा देना, खत्म कर देना, जो सालों से छात्रों को मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान करता आया। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या फिर बैकग्राउंड की वजह से खराब बर्ताव ना किया जाए। आइए अब चलिए आपको वो बताते हैं कि आखिरकार वो 6 बदलाव है कौन कौन से, उनका समाज पर होने वाला असर क्या होगा, जो कि अब चर्चा का केंद्र है। कॉलेज लाइफ में ये 6 बदलाव क्या कुछ परिवर्तन लाने वाले हैं। इक्विटी सेल का गठन हो गया। अब सोच रहे होंगे आप कि ये इक्विटी सेल है क्या, कैसे काम करेगा, मतलब क्या हुआ। देखिए, अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य होगा। ये कोई मामूली ऑफिस नहीं है बल्कि छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई करने वाली एक ताकतवर बॉडी होगी जो भेदभाव के मामलों पर सीधे एक्शन लेगी। देखिए, ओबीसी वर्ग को नई सुरक्षा मिलने वाली है, ये दूसरा नियम है। सोच रहे होंगे आप कि ओबीसी वर्ग को कौन सी सुरक्षा मिलने वाली है। इन नियमों में अब बदलाव किया गया है कि अब अनुसूचित जाति और जनजाति एसटी के साथ अब जो दलित होंगे, ओबीसी वर्ग होंगे, छात्रों को भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। साल 2012 के नियमों में यह स्पष्टता नहीं थी, जो अब इस नियम को ओबीसी के लिए भी लागू कर दिया गया है। अब सख्त सजा का प्रावधान होगा। सजा क्या कुछ होने वाली है, कौन सी पनिशमेंट मिलने वाली है, वो आपको समझाती हूँ। अगर कोई संस्थान भेदभाव रोकने में नाकाम रहता है या शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता तो यूजीसी उसकी सालाना फंडिंग रोक सकता है और डिग्री प्रदान करने के अधिकार को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिससे ये भेदभाव जो है, जो कॉलेज प्रबंधन के अंदर या कॉलेज के अंदर छात्रों को झेलना होता है, परेशान हो जाते हैं, मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं, उससे खत्म करने के लिए तमाम बदलाव है। एक और बेहद अहम बदलाव काउंसलिंग और मेंटरशिप। देखिए, नियमों के तहत अब संस्थानों को छात्रों के लिए खास काउंसलिंग सेशन रखने होंगे ताकि कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र कैंपस में खुद को अकेला या फिर कमतर महसूस ना करें। उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्होंने बहुत अच्छे जगह से एजुकेशन नहीं ली है या फिर वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें कमतर आंका जा रहा है। इसके लिए उनके लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। और उसके बाद एक और बेहद अहम बदलाव, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, यानी कि स्कॉलरशिप और फेलोशिप देने के मामले में अब संस्थान को पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी ताकि पक्षपात की कोई गुंजाइश ना रहे। और उसके बाद प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग होगी। देखिए, पहले आपको लगता था कि सिर्फ छात्रों को ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रोफेसर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सिर्फ छात्रों के लिए नहीं बल्कि प्रोफेसर और स्टाफ के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अनिवार्य किए गए ताकि वे अनजाने में भी किसी छात्र की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा सके, यानी कि उनके अंदर जो सेंसिटिविटी है उसे जगाया जाएगा। जो उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, बतौर टीचर उन्हें समझाया जाएगा कि छात्रों के साथ किस तरीके से भावनात्मक बॉन्डिंग बनाया जा सके, कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो वाइब, और साथ ही साथ ये भी समझाया जाएगा कि कैसे उनके जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उससे आहत ना किया जाए, उस पर हमला ना बोला जाए। ये तमाम जो चीजें हैं प्रोफेसर को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखिए,
अब इन नियमों का असर क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर बवाल है, अब इसका असर क्या होने वाला है? इन नियमों का असर काफी गहरा है और दूरगामी है। सबसे पहले तो कैंपस का माहौल बदलेगा। छात्र अब खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। जो डिप्रेशन के कुछ छात्र शिकार हो रहे हैं वहां से निकलेंगे और अपनी बात निडर होकर रख सकेंगे। दूसरा असर ये होगा कि कॉलेज मैनेजमेंट की जो जवाबदेही है वो बढ़ेगी, क्योंकि अब वे शिकायतों को रद्दी की टोकरी में नहीं डाल पाएंगे। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब सोच रहे होंगे आप कि वो पहलू क्या है, देखिए समझा देती हूँ। विद्वानों का मानना है कि इससे कैंपस में राजनीति और गुटबाजी बढ़ सकती है। जातिगत श्रेणियों के बीच खींचतान बढ़ने का खतरा है और साथ ही साथ कुछ लोग इसे शिक्षा की गुणवत्ता के लिए चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि संस्थानों का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा इन कानूनी पेचीदगियों में सुलझाने में लग जाएगा और वक्त भी जाया होगा। ऐसे में वक्त की बर्बादी है, कुछ अतिरिक्त टेंशन, राजनीति। हालांकि इन सब का जो समाधान है किस तरीके से निकाला जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प हो। लेकिन इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वहां की ग्राउंड हालात है, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। ठीक है, जो रेगुलेशन आया 2026 13 जनवरी का जो रेगुलेशन, वो उसमें आप सोचिए कि समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो आपके विद्यार्थी हैं, उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। आपका जो बच्चा, बेटा या बेटी है, बेटा अगर आपका पढ़ाई में होशियार है तो आपका उसके अगर किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है तो वो एक सिंपल एक आरोप लगाकर उसको समता समिति के सामने प्रस्तुत कर सकता है और उसका शोषण समता समिति कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आपकी बेटी पर किसी की बुरी नजर है, एक फर्जी आरोप, निराधार आरोप लगाकर समता समिति के पर को उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा और समता समिति उसका शारीरिक शोषण करेगी। क्या हम इस रेगुलेशन के तहत अपने बेटे बेटियों, सामान्य वर्ग के बेटे बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करेंगे? यह एक बहुत ही विभेदकारी रेगुलेशन है और ये अगर रेगुलेशन रहा तो इससे आगे आने वाले समय में जो हिंदू समाज ऑलरेडी बहुत बटा हुआ है, जातियों उपजातियों में बट जाएगा और एक दूसरे को पसंद भी नहीं करेगा। जब वो छात्र छात्राएं जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा से निकलेंगे, एक दूसरे के दुश्मन होकर निकलेंगे, ना कि एक दूसरे के दोस्त। और मेरा अपने जो समाज के माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, मुझे उनसे सबसे बड़ा जो असंतोष है कि किसी भी प्रकरण पे उनका जो ब्राह्मणों के जो अत्याचार है उस पर उनका कोई विपक्ष नहीं आता है। इसी कारण से जो हमारे जो ब्राह्मण समाज पे अत्याचार बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। यूजीसी का ये इक्विटी नियम एक तरफ तो सामाजिक इंसाफ की मिसाल है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसी बहस का हिस्सा बन चुका है जो आने वाले कई सालों तक देश के एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करेगा। अगर आप एक छात्र हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो यूजीसी के इन नए इक्विटी नियमों को आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ये पहल कैंपस में समानता लाने का एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी या फिर संस्थानों के लिए एक प्रशासनिक मुश्किल पैदा कर देगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। हालांकि इस पूरे नियम पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।